नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे। इससे पहले मैंने 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको कवर कर दिया। ज़्यादा टॉपिक नहीं थे, जो है 10-11 टॉपिक थे। उनसे आपको जो है पूरा का पूरा 6 नंबर में यानी 18 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा और साथ में 4 नंबर के यानी करीब जो है 20 नंबर के क्वेश्चन सारे के सारे बन जाएंगे। 10 टॉपिक थे बस। इसी तरह आज हम 2 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। यहाँ आइए देखते हैं 2 मार्क्स का कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए 2 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे लिखे गए हैं, उनको मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है। कुछ क्वेश्चन लिखा और कुछ टॉपिक लिखा गया है जहाँ से क्वेश्चन बनना है, तो उनको जरूर समझ लीजिए। उसके बाद में जो है अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो 2 मार्क्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में बनता है वो वास्तविक संख्याओं से बनता है। यहाँ से क्या बनता है कि सिद्ध करो 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत बार पूछा गया 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हो सकता है इस बार भी यही एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ जाए। लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है तो कुछ भी आ सकता है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। लेकिन आप एक क्वेश्चन हल करना जान गए, मान लीजिए √5 हल करना जान गए, तो आप 2√3 कर लेंगे, √3 कर लेंगे, जितने भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला रहेगा सबका सब कर लेंगे। केवल एक आपको सीखना रहेगा। इसका जल्द वीडियो लाऊंगा, उसमें डिटेल में आपको सिखा दूंगा। 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा, बस उसमें आप सीख जाएंगे कैसे आपको सिद्ध करना है और 2 नंबर ले जाने हैं। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री से पूछा जाता है। यहाँ पे भी सिद्ध करो वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिया जाएगा और आपको जो है सिद्ध करना रहेगा, इक्वल करना रहेगा। अब चाहे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करो चाहे राइट हैंड साइड से शुरू करो, दोनों को बराबर दिखाना रहता है। कभी कभी ऐसा होता है आप चाहें तो दोनों को सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सॉल्व कर दें, राइट हैंड साइड को थोड़ा सॉल्व कर दें, उसके बाद में दोनों को बराबर दिखा सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो यही क्वेश्चन है, 1 प्लस सेकिए अपान सेकिए बराबर साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाना है। और रही बात और जो क्वेश्चन बनेंगे, हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए। यदि ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको इन्हीं 3 फार्मूला, यही 3 फार्मूला रट लेना है। इन्हीं 3 फार्मूला से जितना भी क्वेश्चन आएगा सब कुछ बन जाएगा। अब फार्मूला कौन सा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन्हीं 3 फार्मूला से आपका जो है पूरा ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन हल हो जाना है। अब ये जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है कभी कभी 1 नंबर में भी आ जाता है, तो इसलिए यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो 2 नंबर में तो आपका क्वेश्चन बन ही जाएगा, साथ में 1 नंबर वाले भी 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ लेना। इन्हीं 3 फार्मूला से सब कुछ आपका हल होने वाला है, तो इन 3 फार्मूला को आप जरूर रख लेना। कभी कभी तो जो है 1 नंबर में तीनों फार्मूला भी आ जाता है, तो इसलिए फार्मूले को जरूर पढ़ के जाना है। अब आइए थर्ड टॉपिक देखते हैं। थर्ड टॉपिक क्या है? थर्ड टॉपिक जो है सांख्यिकी से है, स्टैटिक्स से है। यहाँ से क्या आता है, आपको आंकड़ा दे दिया जाएगा एक टेबल के फॉर्म में, वहाँ से आपको बहुलक और माध्य पूछा जाएगा। अब 2 नंबर में सबसे ज़्यादा बहुलक पूछा जाता है। आपको एक टेबल दिया जाएगा, उसमें से बहुलक बताना रहेगा, तो इसको जरूर करके जाना है। साथ में माध्य भी पढ़ लेना है, जिससे हो सके बहुलक ना आए तो माध्य आ जाए, तो इसलिए दोनों चीज़ पढ़ लेना है, बहुलक और माध्य दोनों चीज़ों को पढ़ लेना है। चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पूरे, यदि मैथ की बात करें तो 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विघात समीकरण पहला और दूसरा आपका चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो द्विघात समीकरण से क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ पे 2 नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 हो। मतलब एक समीकरण दिया गया है द्विघात समीकरण और उसका एक मूल बता दिया गया है 2 है, तो आपको पी की वैल्यू बताना है। इस तरह दिया जाएगा। और दूसरा हो सकता है कि साथ में आपसे जो है दूसरा मूल भी पूछ लिया जाए, तो जो भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप जो है आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। कभी कभी मूल ज्ञात करने के लिए भी पूछ लिया जाता है, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, आसानी से हल हो जाता है, तो उसको जो है समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। पांचवा जो टॉपिक है, आपको संरेख है या नहीं इसको सिद्ध करना है। आपको 3 पॉइंट दिया जाएगा, उसके बाद में आपको फार्मूला लगाना रहेगा कि ये तीनों पॉइंट संरेख हैं। संरेख मतलब एक ही रेखा में है कि नहीं है, तो संरेख सिद्ध करना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। फार्मूला पे जो है वैल्यू रखना है, उसके बाद तुरंत आपका आंसर आ जाने वाला है। छठा जो टॉपिक है, 2 संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, 2 संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करिए। बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में 2 बिंदु P और Q के बीच की दूरी बताइए। मतलब आपको दूरी सूत्र का फार्मूला रट लेना है और वहाँ से आपका काम हो जाएगा। 2 बिंदु दे दिया जाएगा P और Q और उसके बीच की जो है दूरी पूछ ली जाएगी।
आज 8वां जो टॉपिक है वो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए। 2 पॉइंट दिया रहेगा, उससे एक रेखा खींची रहेगी और आपसे यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा जाएगा। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, यहाँ पे आसानी से आप जो है लगा लेंगे, इसको कर लेंगे। तो बस ये जो है 8 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताया है, मतलब 8 टॉपिक बताया है। कहीं कहीं मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। बस 8 टोटल 8 टॉपिक मैंने बताया है। यहाँ से आपका जो है 12 नंबर लगभग आना ही आना है। यदि 12 नहीं आता है तो करीब आपका मान के चलिए 6 से 8 नंबर तो 100% फिक्स ही फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो इसको 8 टॉपिक को जरूर पढ़िए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एकदम छोटी छोटी चीज़ें हैं जो 2 नंबर में आती हैं। तो यहाँ से यदि आपको 8 से 10 नंबर मिल जाता है बहुत अच्छी बात है। तो बस आज मैंने इस वीडियो में 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन थे उनको कवर कर दिया। इससे पहले मैंने 6 नंबर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको कवर किया हूं, और इससे भी पहले मैंने 4 नंबर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको कवर किया हूं। तो उन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।